अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आज से पहले इतनी प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो नहीं देखी होगी जो आप अभी देख रहे हो, क्योंकि असल में आप मैनिफेस्टेशन में चाहे बिलीव करते हो या ना करते हो, पर आप जाने अनजाने हर दिन इसे प्रैक्टिस कर रहे हो। हर दिन आप या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी वर्स्ट लाइफ। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। एक बार डायरी में कुछ लिख देना, शीशे के सामने खड़े होके उसे बार बार बोलना, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब मैनिफेस्टेशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स से कुछ मांगोगे और उसके लिए वेट करोगे तो आपको वो मिल जाएगा बिना कुछ काम करे, बिना हार्ड वर्क किए, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन हार्ड वर्क का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि असल में मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेने का एक तरीका है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मिथ, इट्स क्लैरिटी। इसीलिए हम जानेंगे कैसे मैनिफेस्टेशन एक्चुअली काम करता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे लेटर टू यूनिवर्स लिखने से सबकॉन्शियस ट्रेन होता है और कैसे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो। हाउ इट वर्क्स, द साइंस। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी चीज पे पूरा फोकस करते हो तो वो हर जगह दिखने लगती है। नया फोन लेना और अचानक वही फोन हर एड में दिखेगा। कोई कार पसंद आ जाए तो रोड पे वही कार बार बार दिखने लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS है। ये सिस्टम 11 मिलियन इंफॉर्मेशन पीसेज में सिर्फ वो चीजें दिखाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कार रोड पे पहले कभी नहीं चलती थी, वैसे ही बहुत सारी कार्स उस रोड से गुजरती थी, बस आपके लिए उस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप जहाँ ध्यान दोगे दिमाग वही चीज हाईलाइट करेगा। इसी को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, पर असल में ये लॉ ऑफ अटेंशन है। जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इनफैक्ट एक सिंपल टू डू लिस्ट में लिखना इज एन एक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। अपने ब्रेन को डायरेक्शन देना कि ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इज मैनिफेस्टेशन। अब देखो, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपके ब्रेन में 3 मेजर चेंजेस होते हैं। अमिगडाला गेट्स काम। सबसे पहले अमिगडाला, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके फियर और अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, और अमिगडाला को सबसे ज्यादा डर लगता है अनसर्टेनिटी से, यानी ये ना पता होना कि आगे क्या होने वाला है, इस बात का डर। एक 2010 की स्टडी में रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि जब लोग अनसर्टेन आउटकम्स इमेजिन करते हैं, अमिगडाला की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रेस बढ़ता है, और जब स्ट्रेस या सेल्फ डाउट बढ़ता है तो आपके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इंटेंसिटी नहीं आती। आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ काम नहीं कर पाते, जिस वजह से उसके रिजल्ट्स खराब होते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे लिख के, विजुलाइज करके या सिर्फ स्ट्रांगली बिलीव करके, आप अपने अमिगडाला को एक इल्यूजन देते हो सब ठीक होने वाला है, और जैसे ही अनसर्टेनिटी कम होती है ब्रेन काम हो जाता है, फोकस बढ़ता है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट्स को बेटर बनाता है। इट फ्रीज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा इफेक्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर। ये आपकी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। रिसर्च कहती है जब अनसर्टेनिटी या चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कॉग्निटिव कंट्रोल वीक पड़ जाता है। आपका ब्रेन एक GPS मैप की तरह है, जहाँ कई सारी डायरेक्शंस, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, पर जब आप किसी एक जगह पहुँचने का मैनिफेस्ट करते हो, यानी जब आप क्लियर डिसाइड कर लेते हो कि आपको कहाँ जाना है, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सारे बेस्ट रूट्स आपको दिखाने लगता है। इट एक्टिवेट्स अकाउंटेबिलिटी। तीसरा और सबसे पावरफुल इफेक्ट, अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, चाहे लिख के या बोल के, आप अपने दिमाग को एक कमांड देते हो, अब करके दिखाना है। न्यूरोसाइंस में इसे सेल्फ रिफोर्समेंट लूप कहते हैं। जब आप एक इंटेंशन पब्लिकली या इंटरनली कमिट करते हो, ब्रेन उसे एक पेंडिंग टास्क जैसा ट्रीट करता है। आपका सबकॉन्शियस बार बार उस डायरेक्शन में पुश करता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन लिखने से काम नहीं बनता। लिखने के बाद दिमाग खुद बोलता है तू कह चुका है, अब प्रूव कर। क्योंकि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो और उस पर एक्शन नहीं लेते, तो आपका ब्रेन आपको इम्बैलेंस फील कराता है, जिस वजह से आप गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो। आपको प्रेशर फील होता है और वही प्रेशर आपको एक्शन में ले जाता है। इन तीनों का इफेक्ट इस वीडियो में देखो। अगर कोई इस बच्चे को कह देता कि तुम बहुत छोटे हो, ये टायर बहुत भारी है, तुम उठा नहीं सकते, तो ये डाउट उस बच्चे के माइंड में आ जाता, उसका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता, तो वो शायद कभी ट्राई भी नहीं करता, और ट्राई करता भी तो बहुत जल्दी गिव अप कर देता। और उसने ऐसा नहीं सोचा, उससे ये बिलीव था कि वो कर सकता है, और जब इस बिलीव के साथ उसने एक्शन लिया तो उसने जो सोचा था उसे रियलिटी बना भी पाया। ओपन लूप।
अब जब आपको समझ आ गया कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, आप ये सोच रहे होंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें कि वो सिर्फ वही अट्रैक्ट करे जो हम चाहते हैं। एक सिंपल टेक्निक है, लेटर टू यूनिवर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको एक लेटर लिखना है यूनिवर्स को। यहाँ यूनिवर्स का मतलब कोई हवाई बात नहीं, ये एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है आपके और आपके सबकॉन्शियस के बीच। स्टेप 1, सेट द स्टेज। सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट काम बना लो, एक डायरी लो, एक पेन लो और खुद से एक ऑनेस्ट बात करो। जब आप लिखने बैठते हो, आपका ब्रेन एक ही चीज पर फोकस करता है, क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। रिसर्च कहती है लिखने से आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो डिसीजन मेकिंग और गोल प्लानिंग हैंडल करता है। स्टेप 2, राइट इन प्रेजेंट टेंस विद ग्रेटिट्यूड। आप लिखना स्टार्ट करो, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कि आपको वो सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स इस घर के लिए, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई हेल्दी पेरेंट्स, गुड फ्रेंड्स, और उन सभी चीजों के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, आपके ब्रेन का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये वही एरियाज हैं जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इमोशनल बैलेंस से लिंक्ड हैं। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल है जो दिमाग को बताता है आई ऑलरेडी हैव इनफ। और ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि यहाँ आपका अमिगडाला पूरी तरह शांत हो जाता है। स्टेप 3, डिस्क्राइब एवरी डिटेल, फील इट फुली। नाउ अब आपको जो भी चाहिए उसे एकदम डिटेल में लिखो, चाहे तो पिक्चर्स, वीडियोस, जो चाहते हो वो यूज करो। जैसे ये देखो, अपने सारे ड्रीम्स इस एक विजन बोर्ड में लगा दो। ये इतना पर्सनल होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, कहाँ, कब, किसके साथ, इतना अच्छे से बनाओ कि जब उसे देखो तो ऐसा लगे जैसे वो मोमेंट आप जी रहे हो। साइंस कहती है जब आप विजुलाइज करते हो, आपके ब्रेन के मोटर और सेंसरी एरियाज एक्टिवेट होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रियल एक्सपीरियंस में होते हैं। यानी जब आप लिख के इमेजिन करते हो, आपका सबकॉन्शियस और बॉडी दोनों बिलीव करते हैं ये ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 4, रिलीज इट, लेट गो विद ट्रस्ट। अब जब लेटर कंप्लीट हो जाए, लास्ट लाइन में लिखो आई रिलीज दिस टू द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट योर टाइमिंग, या जो आपका मन करे, जहां आप इस पूरे एक्ट में अपना 100% ट्रस्ट शो कर पाओ। ये लिखने का मतलब गिव अप करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल छोड़ देना है। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका ये ड्रीम रियलिटी कब बनेगा ये आपको भी नहीं पता, बस आपको इतना रिलीफ है कि ये होगा जरूर। जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करते हो, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स नेचुरली कम हो जाते हैं, और जब स्ट्रेस कम होता है, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। वही मोमेंट होता है जब यूनिवर्स काम करना स्टार्ट करता है। लेटर लिखने के बाद उसे सेफ रख लो, लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। क्योंकि जब आप लिखते हो, आपके ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब वही लोग, वही अपॉर्चुनिटीज नोटिस करेगा जो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। लेटर लिखने का पर्पस बस एक है, अपने इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस को एक ही फ्रिक्वेंसी पे अलाइन करना। अब जब ये तीन अलाइन हो जाते हैं, तब मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, मैकेनिज्म बन जाता है। लेटर लिख दिया, फील कर लिया, उससे यूनिवर्स रिलीज कर दिया। अब बारी है लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल की, यानी उस पे एक्ट करने की। नाउ टेक एक्शन, द रियलिटी। साइंस कहती है हमारे ब्रेन में एक एक्शन बायस होता है। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, चाहे स्मॉल स्टेप ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन रिवॉर्ड केमिकल डोपामिन रिलीज करता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कंफ्यूजन घटता है। यानी जितना एक्शन लोगे उतना बिलीफ स्ट्रांग होगा। बिलीफ और एक्शन मिलके एक लूप बनाते हैं जो मोमेंटम क्रिएट करता है। अब आपको देखना है कि एक्शन कैसे लेना है। ब्रेक इट इनटू स्मॉल विंस। आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, वो पूरा बड़ा गोल एक बार में अचीव करने के बजाय उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट दो। बड़े गोल देख के दिमाग फ्रीज हो जाता है। रिसर्च कहती है जब आप एक बड़े गोल को 7 डे माइलस्टोन में तोड़ देते हो, मोटिवेशन बढ़ जाती है और फोकस मेंटेन रहता है। तो आज अपने लेटर में से सिर्फ एक लाइन लो और सोचो इस पे मैं आज क्या कर सकता हूँ। बस एक एक्शन, द एनर्जी एक्सचेंज। यूनिवर्स तब रिएक्ट करता है जब आप मूव करते हो। हर छोटी कोशिश एक सिग्नल है कि आप अपनी मैनिफेस्टेड रियलिटी की तरफ जा रहे हो। एक्शन आपकी लैंग्वेज है जिसे यूनिवर्स समझता है कि आप सीरियस हो। जब आप मूव करते हो, अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जो बैठ जाते हैं उन्हें सिर्फ डाउट दिखता है। मूवमेंट में क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी में मैजिक। क्लैरिटी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इज इक्वल टू रियलिटी। लेटर लिखना था इंटेंशन, बिलीव करना था एनर्जी, एक्शन लेना है रियलिटी। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए शिफ्ट कर जाता है और आप अपने सपनों को रियलिटी बनाते हो।